अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है द 99 क्लब और थीम ऑफ द स्टोरी है बीइंग कंटेंट। एक बादशाह था जो बहुत ही लग्जरियस लाइफ गुजारता था, लेकिन फिर भी तमाम चीज़ें होने के बावजूद वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। उसको सुकून और इत्मीनान मैसर नहीं था। वो हमेशा इस फिक्र में रहता था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चैन और सुकून कैसे हासिल हो जाए। एक रोज़ वो अपने शाही महल में तफरीह कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक खादिम पर पड़ती है जो कुछ गुनगुनाता हुआ बहुत ही खुशी के साथ अपने काम में मशगूल होता है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब होता है कि ये खादिम आखिर इतना खुश कैसे नज़र आता है। वो खादिम के पास जाता है और उसको पूछता है कि आखिर तुम इतने खुश क्यों हो। तो वो खादिम कहता है कि बादशाह सलामत, मेरे पास मेरे घर वालों के साथ रात गुजारने के लिए छत मौजूद है और इसी के साथ साथ 2 वक्त का गर्म खाना मुझे मैसर हो जाता है। इससे ज़्यादा मुझे और ज़िंदगी में क्या चाहिए। मैं इसी वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बादशाह को खादिम की बात समझ में नहीं आती है। वो वज़ीर को बुलाता है और कहता है कि ये जो खादिम है ये इतना खुश है और कहता है कि मेरे पास रात गुजारने के लिए छत है और 2 वक्त का खाना मुझे मैसर हो जाता है, इस वजह से मैं खुश हूँ। मुझे ये उसकी बात समझ में नहीं आ रही है। वज़ीर कहता है कि बादशाह सलामत, ये खादिम इस वजह से खुश है क्योंकि अभी तक इसने 99 क्लब ज्वाइन नहीं किया है। जब ये 99 क्लब में दाखिल हो जाएगा तब इसकी खुशी भी काफूर हो जाएगी। बादशाह को अब भी वज़ीर की बात समझ में नहीं आती है। अब वज़ीर कहता है कि बादशाह सलामत, इस पूरी बात को समझने के लिए हमें एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे 99 सोने के सिक्कों की एक थैली चाहिए। बादशाह सलामत वज़ीर के कहने पर उसको 99 सोने के सिक्के की एक थैली दे देता है। रात के वक्त वज़ीर उस 99 सोने के सिक्कों की थैली को उस खादिम के घर के बाहर छोड़ देता है। सुबह उठते ही खादिम देखता है कि उसके घर के बाहर सोने के सिक्कों की थैली है। वो सिक्कों की थैली घर के अंदर लाता है और उन सिक्कों को शुमार करना शुरू कर देता है तो देखता है कि सिर्फ 99 सिक्के हैं। अब वो परेशान होता है कि आखिरकार कोई आदमी मेरे घर के बाहर 99 सिक्के क्यों छोड़ेगा। अगर किसी को देने हैं तो वो पूरे 100 सिक्के देगा, लेकिन वो बार बार काउंट करता है। उसे पता चलता है कि सिर्फ 99 ही सिक्के हैं। अब ये जो खादिम होता है ये परेशानी में मुब्तला हो जाता है। पहले तो इस बात की परेशानी कि आखिर 99 सिक्के ही क्यों दिए, और फिर कुछ वक्त के बाद उसे ये परेशानी सताने लगती है कि अब इन 99 सिक्कों को मैं 100 में कैसे कन्वर्ट करूं। मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी कोशिश करनी पड़ेगी, कितनी ताकत लगानी पड़ेगी कि मेरे ये 99 सिक्के 100 में तब्दील हो जाए। यानी मुझे एक और सोने का सिक्का चाहिए। अब ये खादिम उसी की फिक्र में पड़ जाता है। उसके चेहरे से जो इत्मीनान और सुकून पहले नजर आता था वो गायब हो चुका होता है। बादशाह को इस बात का एहसास होता है कि जो खुशी, जो सुकून, जो इत्मीनान इस खादिम के चेहरे पर पहले नजर आ रहा था अब वो नजर नहीं आता है। अब वो वजीर को बुलाता है और कहता है कि मैं देख रहा हूं कि वो सुकून इसके चेहरे से गायब हो गया है। वजीर कहता है कि बादशाह सलामत, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अब वो खादिम ऑफिशियली 99 क्लब यानी 99 क्लब में दाखिल हो चुका है। यानी ये क्लब ऐसे लोगों का क्लब है जिसमें वो लोग दाखिल होते हैं जिनको अपने पास मौजूद चीज़ों से कभी खुशी नहीं होती है और वो हमेशा इस बात की फिक्र में होते हैं कि हम और ज़्यादा चीज़ें कैसे हासिल करें या हम वो चीज़ें कैसे हासिल कर ले जो हमारे पास नहीं है और दूसरों के पास है। ये आदमी कभी मुतमईन नहीं होगा, उसे कभी सुकून मैसर नहीं होगा जो हमेशा दूसरों की नेमतों को देखेगा और अपने पास जो नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अता की है उसकी वो कभी
خوشی کے ساتھ، دل کی بہت گہرائیوں کے ساتھ، اطمینان کی کیفیت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا کہ میرے پاس کافی نعمتیں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو 99 کلب کے ممبرز ہیں، جن کو اپنے پاس موجود چیزوں کی خوشی نہیں ہوتی اور وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے پاس جو چیزیں ہیں وہ ان کو حاصل ہو جائے۔ ہمیں اپنے آپ کو ایسے کلب کا ممبر بنانے سے بچانا چاہیے۔ تھینک یو دوستو۔ اس سٹوری کے 3 مورلز اور ورڈز آف وزڈم یہ ہے۔ نمبر 1، اطمینان اور سکون کے لیے ہمیشہ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو کم کر دیں، ہاں لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمیشہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اس پر آپ راضی رہو، اپنے رب کا شکر ادا کرو، اور جو چیز آپ کے پاس آنے والی ہے اس کا صبر اور سکون کے ساتھ انتظار کرو۔ نمبر 2، اطمینان اور سکون ایسی چیز ہے کہ اگر وہ غریب کو میسر ہو جائے تو وہ دنیا کا بڑے سے بڑا مالدار بن جاتا ہے، اور اگر یہ مالداروں کو نصیب نہ ہو تو وہ مالدار دنیا کے بڑے سے بڑے غریب کہلاتے ہیں۔ نمبر 3، اسی بات کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر ایک وادی سونے کی ہو تو وہ دوسری وادی کی خواہش کرے گا، 2 وادی سونے کی ہو تو وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ دوستو، بینگ کنٹینٹ کے ٹاپک پر 3 اچھی بکس کے نام، ان کے آتھرز کے نام اور پبلشنگ ڈیٹ یہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ احسن الجزا۔